सो हे गाइस, दिस इज कैफीन वाचिंग टेक्निकल कैफे यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली गाइस, मॉर्निंग में मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम आया कि भाई मैं अपना क्रेडिट कार्ड क्लोज करवाना चाहता हूं, तो इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन हो सकते हैं। तो पूरे इस वीडियो में डिटेल में कवर कर देंगे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे क्लोज करवा सकते हो, क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे सिविल स्कोर पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कितना हमें पेनल्टी देना पड़ता है क्लोज करवाने का, सब कुछ कवर कर देंगे। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स का फायदा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो गाइस, जिसके ऊपर पूरे डिटेल मैंने यहाँ पे रिसर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन है जिससे आपको एक एक प्रोसेस डिटेल में समझाएंगे, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो है वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि आपका एक एक स्टेप यहाँ पे क्लियर होता जाए। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे लॉस के बारे में कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवा देते हो तो इससे आपको क्या क्या लॉस झेलना पड़ सकता है, वो कवर कर देंगे। दूसरा पॉइंट पे हम लोग कवर कर देंगे कि आप क्लोज कैसे कर सकते हैं, चाहे किसी भी बैंक का अकाउंट होगा, प्रोसेस आपको बता देंगे कि क्लोज यहाँ से पे कैसे किया जाता है। और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि आपको क्लोज करने के बाद कौन कौन सा स्टेप उठाना है ताकि आपको क्लोज करने के बाद भी कोई दिक्कत परेशानी क्रेडिट कार्ड पे देखने को नहीं मिले। और लास्ट में कवर कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो सॉल्यूशन भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए बात कर लेते हैं लॉस के बारे में कि अगर अपना क्रेडिट कार्ड आप बंद करवाते हो तो आपको क्या क्या लॉस देखने का यहाँ पे पड़ेगा। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड का सारा कनेक्शन आपके सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर होता है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड में जो भी हलचल करोगे तो उसका इंपैक्ट आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पे पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास लॉस में 3 पॉइंट है जिसको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका क्रेडिट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आपको पता होगा कि आप जब भी अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हो तो आपका क्रेडिट अकाउंट भी शो होते रहता है। जैसे कि आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है तो वहां पे अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के अंडर में 3 क्रेडिट कार्ड शो होगा। जैसे आपका कोई लोन लिया होगा तो आपका लोन अकाउंट के अंदर में जितने लोन है वो शो होता रहता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड को बंद कर दोगे तो आपका एक अकाउंट क्रेडिट कार्ड से हट जाएगा, जिससे आपका इंपैक्ट बहुत खराब यहां पे पड़ने वाला है। दूसरा पॉइंट यहां पे ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर का एज लिमिट कम हो जाएगा। एज लिमिट कम होने से मतलब यह है कि मान के चलिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड आपका 3 साल पुराना है और एक क्रेडिट कार्ड आपका 1 साल पुराना है। तो अगर आप जो है 3 साल पुराने क्रेडिट कार्ड को यहां पे क्लोज कर दोगे तो आपका 3 साल पुराना जो भी क्रेडिट हिस्ट्री आपका सिविल स्कोर शो होता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और एक ही बार में आपका क्रेडिट स्कोर पूरा का पूरा डाउनग्रेड हो जाएगा। और जो भी क्रेडिट स्कोर बचेगा वो आपका रिसेंट में जो चल रहा होगा 1 साल पुराना यहां पे हिस्ट्री दिखेगा। तो इससे यह भी इंपैक्ट पड़ जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर का एज यहां पे डाउन हो जाता है और एज बहुत ही मैटर करता है। फिर बाद में कहीं भी लोन लेने जाओगे तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री जब चेक किया जाएगा तो आपको देखा जाएगा कि आप जो है कितने साल पुराने कस्टमर हो क्रेडिट कार्ड के या लोन के, तभी उसी ऊपर आपको लोन दिया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना कि आपका एज यहां पे कम हो जाएगा क्रेडिट स्कोर का। उसके बाद है कि आपका क्रेडिट लिमिट कम हो जाएगा। देखिए, एज्यूम करके चलिए कि आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपया है और एक क्रेडिट कार्ड का लिमिट 50,000 रुपया है। तो मान के चलिए आपने 1 लाख वाला क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिया तो आपका पूरा का पूरा 1 लाख का लिमिट खत्म हो जाएगा और आपके पास हाथ में सिर्फ 50,000 का ही लिमिट बचा रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपने अपने आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रेस कर दिया और आपके पास थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया और आपके पास क्रेडिट लिमिट थोड़ा सा कम हो गया। तो ये टोटल 3 पॉइंट है जिसको आपको लॉस सहना पड़ेगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे क्लोज करवा देते हो तो ये 3 लॉस तो आपको सहना ही पड़ेगा और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपके क्रेडिट और सिविल स्कोर पे, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड को क्लोज कैसे करवा सकते हो, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, क्लोज करने का सारे बैंक का प्रोसीजर सेम है, ऐसा नहीं है कि किसी बैंक का अलग होगा। सारे बैंक का प्रोसीजर यहाँ पे सेम है। या तो आप अपने ब्रांच में विजिट करके क्रेडिट कार्ड क्लोजर फॉर्म भर लो, उसके थ्रू आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज हो जाएगा, नहीं तो घर बैठे भी क्लोज होता है। आप अपने बैंक में के कस्टमर केयर में फोन करो, उनको बोलो कि क्रेडिट कार्ड हमारा क्लोज करना है, आपका डायरेक्टली वहां पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये 2 प्रोसेस है और सभी बैंक का प्रोसेस सेम है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। यही 2 स्टेप को फॉलो करके आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कर सकते हो। अब देखो, बात यहाँ पे ये रहा कि जब भी क्रेडिट कार्ड को बंद करोगे कुछ कुछ बात आपको जानना जरूरी है, तभी आप जो क्रेडिट कार्ड को बंद करना है। सबसे पहला बात, आपका जो भी बिल है उसका वेट करो जनरेट होने का। जैसे कि आपने जो भी पैसा खर्च किया है उसका बिल अगर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो आपको उस वक्त में क्रेडिट कार्ड को क्लोज नहीं करना है। बिल को जनरेट होने तक का इंतजार करिए। जैसे बिल जनरेट होता है उसके बिल का पेमेंट करिए, पूरा का पूरा फुल पेमेंट होना चाहिए। और कोई भी ईएमआई अगर चल रहा होगा तो उसका भी फुल पेमेंट होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि बिल जब तक जनरेट नहीं हो जाता है आपको कहीं भी कस्टमर केयर में फोन नहीं लगाना कि क्रेडिट कार्ड क्लोज करना है या बैंक विजिट करना है। बिल जनरेट हो गया, बिल का प्राइस देख लीजिए कितना बिल आया हुआ है, उसको पूरा पेड कर दीजिए और ईएमआई चेक कर लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई ईएमआई तो बचा हुआ नहीं है। अगर ईएमआई लॉन्ग टर्म का है, फोरक्लोजर उसको आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन दे दीजिए बैंक में जाके, कस्टमर केयर को बोलो कि हम अपने ईएमआई लोन को फोरक्लोजर करना चाहते हैं, पहले से बंद करना चाहते हैं, तो आप पहले बंद कर लीजिए, ड्यू क्लियर कर लीजिए, तभी आप क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे क्लोज करिएगा। उसके बाद आपको ये काम करना जरूरी है कि आपके क्रेडिट कार्ड में जो भी रिवार्ड पॉइंट है उस रिवार्ड पॉइंट को सबसे पहले रिडीम कर लेना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बंद कर लोगे तो फिर वो रिवार्ड पॉइंट कोई काम का नहीं रहेगा, तो आप जो है लॉस में ही रहेंगे। तो आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट बनता है उसको नेट बैंकिंग में जाके चेक कर लीजिए, रिवार्ड पॉइंट को यहाँ पे रिडीम कर लीजिए, फिर जाकर के आप यहाँ पे क्लोज करिएगा। एक चीज आपको ध्यान देना है, बिल्ड और अनबिल्ड अमाउंट दोनों के यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए बिल और अनबिल्ड अमाउंट क्या होता है मैं डिटेल में समझा रहा हूं, आप जान रहे होंगे। बिल्ड अमाउंट वो होता है कि जो बिल जनरेट हो गया है उसको आपको पेड करना है, तो वो तो आपको पेड करना ही करना है। इन केस आपने अनबिल्ड अमाउंट भी छोड़ा हुआ है, जैसे कि आपका बिल अमाउंट जनरेट हो गया, आपने पेड कर दिया, तो आपने मान के चलिए फिर थोड़ा सा कोई भी खर्च कर लिया, तो वो अनबिल्ड अमाउंट में होता है, यानी कि वो बिल जनरेट नहीं होता है, तो उस अनबिल्ड अमाउंट को भी पेड करना है, तभी जाके आपको यहाँ पे क्लोज करने का यहाँ पे बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको क्लोज करने से पहले एकदम बेहद जरूरी ध्यान देना, तभी आप यहाँ पे क्लोज करिएगा। अब देखिए जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्लोज करने के बाद ही बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेप है जो कि उठाना जरूरी है, नहीं तो आपको बाद में बहुत ही परेशानी देखने को मिलेगा। सबसे पहला है कि आपका क्लोज हो जाने के बाद क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करना है। जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन दे दिया, क्लोज करवाना है, उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से 1 रुपया का भी स्पेंड नहीं करना। अगर आप स्पेंड कर लेंगे तो बैंक वाले ये समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड इसने यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा और आपका क्रेडिट कार्ड फिर से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करना है क्लोजर फॉर्म देने के बाद। दूसरा आपको काम यह करना है कि एनओसी लेना है। आपको ध्यान देना है कि एनओसी क्या होता है कि नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है। नो ड्यू सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि आपके ऊपर कोई भी यहाँ पे बिल अब जो है बैंक का नहीं बचा है, आपने सारा बिल यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो जैसे आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे क्लोज हो जाता है, कस्टमर केयर को फोन करिए, नहीं तो ब्रांच में जाके बोलिए कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड था उसका एनओसी दे दीजिए, यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दीजिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने जो है पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल को चुकता कर लिया है, ताकि बाद में बैंक आपके बाद फिर कोई यहाँ पे क्लेम ना करे कि आपका बिल यहाँ पे बचा हुआ था और ना ही कोई पेनल्टी यहाँ पे दे। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक्नॉलेजमेंट का लेटर ले लेना है। अगर आपने जो है बैंक में के ब्रांच में जाकर के आपने क्लोजर करवाया है तो बैंक ब्रांच वाले को बोलिए कि एक एक्नॉलेजमेंट लेटर दे दीजिए अपना बैंक का मुहर लगा के, ताकि एक आपके पास प्रूफ रहे कि आपने क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन दिया था क्लोजर का, ताकि आपके पास प्रूफ रहेगा तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्नॉलेजमेंट लेटर लेना बहुत ही यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद आपको ये करना है कि जैसे ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज हो जाता है, मेल वगैरह सब कुछ आ जाता है, आपको जो है 3 से 4 महीने के बाद अपने सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर को चेक करके एक बार चेकआउट करना है कि आपका जो है क्रेडिट कार्ड वहां पे क्लोज लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बैंक की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता, आप यहाँ पे सोच लेते हैं कि चलो भाई क्लोज तो हो ही गया होगा कि हमने जो है कॉल या एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन ऐसा बहुत केस में देखा गया है कि क्लोज भी वो लोग नहीं करते हैं और आपका जो क्रेडिट कार्ड चलते रहता है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि सिविल स्कोर जो है 3 से 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद एक बार जरूर चेकआउट करना है कि आपका क्रेडिट कार्ड के बगल में क्लोज लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इससे ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रॉपर वे में जो है क्रेडिट कार्ड यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब देखिए ये सभी स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसको मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब देखिए क्रेडिट कार्ड लोग क्यों क्लोज करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपका भी यही हो सकता है कि पॉइंट ऑफ व्यू होगा। देखिए बहुत सारे लोग के पास क्रेडिट कार्ड जो है ज्यादा होता है, तो वो लोग क्लोज करना चाहते हैं कि चलो भाई क्लोज कर लें, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड का कोई ना कोई एनुअल चार्ज यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट क्रेडिट कार्ड का। तो बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, तो फालतू उनको एनुअल चार्ज यहाँ पे देना पड़ता है। तो देखो मेरी मानो तो क्रेडिट कार्ड जितना आपके पास है उतना ज्यादा आपके पास बेनिफिट है, क्योंकि जितना क्रेडिट कार्ड रहेगा उतना आपके पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी है खर्च करने के लिए। मान के चले क्रेडिट कार्ड आप बंद कर रहे हैं तो आप तो अपना 50,000 का एक लिमिट ही ना खत्म कर रहे हो, तो इससे तो लॉस हो जाता है। तो देखिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप जो क्रेडिट कार्ड को ज्यादा यूज नहीं करते हो तो 2 सॉल्यूशन आपको देता हूं जिसके थ्रू आप जो क्रेडिट कार्ड को क्लोज ना करो तो ज्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहला सॉल्यूशन तो यह है कि हर बैंक का एक लाइफ टाइम फ्री वाला क्रेडिट कार्ड होता है, तो आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड को डाउनग्रेड करवा के उस लाइफ टाइम फ्री वाले क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका ना तो कोई सिविल स्कोर पे इंपैक्ट होगा और ना ही आपका क्रेडिट लिमिट खत्म होगा। और इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आप ले लोगे तो उस क्रेडिट कार्ड का होना या ना होना बराबर है, आपका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड क्लोज करने से पहले एक बार ये चीज तो जरूर अप्लाई कर लेना। अगर आप ये सोच के क्लोज कर रहे हो कि आपको बेकार का एनुअल फी देना पड़ रहा है, तो आप जो है अपने ब्रांच में कॉन्टेक्ट करके या कस्टमर केयर को कॉल करके बोलिए कि हमारा ये हाई वेरिएंट वाला क्रेडिट कार्ड है, तो इसको जो है डाउनग्रेड करके लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। तो हर बैंक के पास एक क्रेडिट कार्ड होता है लाइफ टाइम वाला, जैसे आईसीआईसीआई का प्लेटिनम हो गया, एक्सिस का माइजोन क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सभी कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री है, मतलब यूज करो या ना करो उसमें कोई भी चार्ज लगेगा ही नहीं लगेगा। तो ये सब कार्ड आप ले सकते हो और अपना सिविल स्कोर को वही मेंटेन कर सकते हो और अपना एज लिमिट जो है क्रेडिट कार्ड का कम नहीं करवा सकते। तो ये पहला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको एकदम एक्सट्रीम मन हो ही गया कि क्लोज करना ही करना है, तो आप एक चीज अपना जो है फिल्टर कर लो कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड का लिमिट कम
कम है। इस कार्ड का लिमिट कम होगा तो उससे क्या होगा कि लिमिट कम होने की वजह से आपके सिविल स्कोर पे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और एक चीज ये भी ध्यान देना कि क्रेडिट कार्ड जो आपका बहुत पुराना वाला अगर क्रेडिट कार्ड है जिसका 3 साल 4 साल आपने यूज कर रखा है, तो वो सब क्रेडिट कार्ड को क्लोज नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका सिविल स्कोर पे भी इंपैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ प्रोसेस है, कुछ यहाँ पे प्रोज एंड कॉन है जो इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में आपको कवर कर दिया है। तो आई होप सो अगर इस वीडियो के थ्रू अगर जरा भी हेल्प लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाएगा। पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे कवर किया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप बहुत ही अच्छे यहाँ पे बेनिफिट में हो। क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपको एनुअल चार्जेस से अगर आप परेशान है तो आप डाउनग्रेड करवा के लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड ले लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्लोज करना आज के डेट में मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे मतलब वाली बात नहीं है। अगर फिर भी क्लोज करना चाहते हो तो स्टेप मैंने बता दिया, प्रोज एंड कॉन बता दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्लोज करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो यही था आज की वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से बैंकिंग रिलेटेड न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके अगर मन में कोई टॉपिक हो इसी तरीके का तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलता है वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।